हनी सिंह ने अपना नया वेंचर लॉन्च किया है। बीती शाम इसके लॉन्च पर कपिल शर्मा और शहनाज गिल खास मेहमान बनकर पहुंचे। Welcome everybody for this amazing launch. First of all, I want to thank my big brother Kapil Tyagi Bhaiya and my another brother Kapil Sharma Bhaiya and Neeraj Bhai and for making this thing happen. And tonight, after all this drama, all this questionnaires and the media press conference, we're gonna blow Bastion tonight. You ready for this? We're gonna party hard tonight. So, anything, this is the watch. It's very close to my heart because it's an idea came up from my brother Neeraj Bhai. And it's exclusive for you. Any questions you want to ask, let's brainstorm. Let's fire it up. जिम्मेदारी नहीं, आपने मुझे ये चीज़ देखी होगी, तकरीबन इतने साल हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन मैंने कभी भी किसी ब्रांड के साथ एंडोर्समेंट नहीं करी, क्योंकि मैंने बिलीव किया कि मैं अपने ब्रांड को पहले बड़ा करूं इतना कि वो खुद एक ब्रांड बने। और घड़ी लेकर आने का आइडिया नीरज भाई का था। इन्होंने बोला कि हम लोग जहाज़ में थे तकरीबन 20,000 25,000 फुट की ऊंचाई पे, और हम लोग घड़ियों के बारे में बातें कर रहे थे। तो कहते यार इतना पैशन है, हमें घड़ी करनी चाहिए योयो के नाम की। मैंने कहा ठीक है, तो मैं कह के भूल गया। फिर उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया मेरे बर्थडे पे अहमदाबाद में बुला के, और 2 घड़ियाँ बनवा के एक्सक्लूसिव गिफ्ट करी, एक मेरे मम्मी के लिए, एक मेरे पापा के लिए। तो फिर ये बोले अब ये रेडी है, इसको लॉन्च करो, इसको शुरू करते हैं। तो मेरा ये सोच है कि फर्स्ट टाइम योयो कुछ लेकर आ रहा है अपने फैंस के लिए, और मैं उनकी नब्ज़ के साथ उनकी कलाई पे बंधना चाहता हूँ कि हर मोमेंट जब उनकी नब्ज़ चले वो मुझे याद करे और मेरे साथ कनेक्ट फील करें। सो इट्स योयो वॉचेस एक्सक्लूसिवली फॉर माई फैंस। जो लोग मेरे फैंस नहीं भी हैं, इन्होंने पीस इतना अच्छा बनाया है, शायद उनको भी पसंद आएगा, वो लोग भी खरीदेंगे। या आई स्टिल रिमेंबर, मैं 10वीं के एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैं पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। तो उसी दौरान मेरे पापा को किसी ने एक टाइटन की घड़ी गिफ्ट करी। तो मैंने पापा से पूछा कि अगर मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाऊंगा तो मुझे क्या दोगे? तो वो कहते मैं तेरे को अपनी टाइटन की घड़ी दे दूँगा। और आज तकरीबन 30 साल बाद वही टाइटन योयो वॉच बना रहा है। So I want to thanks Titan, I want to thanks नीरज भाई to make this happen. और वक्त है, देखो घड़ी की बात है और वक्त की बात है, सारी बात वक्त की है, जो मैंने इस एडवर्टीजमेंट में भी कही कि मैंने इस अपनी 42 साल की उम्र में बड़े सारे जीवन जी के देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स, और ये समझा है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। सो व्हाई नॉट टू शेयर एंड रिस्पेक्ट लव द टाइम व्हाट वी हैव। तो हर वक्त को ये एक मुझे लगता है एक ज़रिया है मेरे फैंस के साथ, उनकी नब्ज़ के साथ कनेक्ट होने का। जल्दी बीत जाए तो वो वक्त जब मैं बीमार था, तब मैं सोचता था ये टाइम कब ख़त्म होगा। तो देख लो भोलेनाथ की कृपा है, वो टाइम ख़त्म हुआ। और अभी जो वक्त मैंने एक ज़िंदगी में चीज़ सीख ली है, एक्सेप्टेंस इज़ एवरीथिंग। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप आधी जंग वैसे ही जीत जाते हैं। तो अब मैं बदल गया हूँ एज इंसान। पहले मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ जो भी रिजल्ट मिलता है, लेकिन मैं लड़ता रहता हूँ जो मुझे चाहिए। तो एक्सेप्टेंस आ गई है। अब वक्त जैसा चले जा रहा है मैं उसके साथ चले जा रहा हूँ, मतलब ज़्यादा लड़ नहीं रहा हूँ वक्त के साथ। वक्त के साथ बहना सीख गए। बहना सीख गया और इन्जॉय कर रहा हूँ, जो भी चल रहा है मज़ा आ रहा है बस। ये तो भोलेनाथ के हाथ में भैया, मेरा वक्त भोलेनाथ ने ठीक किया है। तो सब अपने अपने परमात्मा को माने, उनको पूजे और अपने माँ बाप की इज्जत करे, तो हर एक का वक्त बदलता है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा वक्त फिर से बदल सकता है, और ये एक चमत्कार हुआ है। तो वक्त बदला है तो क्यों ना वक्त को सबके साथ जोड़े, तो इसलिए योयो वॉचेस है। वक्त के बारे में यही कहना है कि एक जैसा रहता नहीं, तो जितना हो सके उसको जी लेना चाहिए। मेरे फादर का फेवरेट सॉन्ग है एक,
मेरे को गाया नहीं जाता वो, मैं तब गाऊंगा नहीं। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ, दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम, जस्ट इन्जॉय व्हाट वी हैव टुडे राइट नाउ। मुझे लगता है मैंने आज तक मेरा एक गाना था देसी कलाकार, उसमें मैंने एक टी शर्ट पहनी थी, तो अमेज़ॉन में ये चाइनीज़ लोगों ने वो नकली टी शर्ट भी बना बना के बेची। तो आप बिलीव करेंगे कि मैंने आज तक योयो के नाम से एक टी शर्ट तक नहीं निकाली, क्योंकि मेरे को कोई कनेक्ट नहीं, चेक, मुझे कोई कनेक्ट नहीं फील होता था, मुझे कोई रीज़न नहीं फील होता था कि मैं कोई मर्केंडाइज या कुछ प्रोडक्ट निकालूं। लेकिन टाइम ऐसी चीज़ है और टाइम पीस ऐसी चीज़ है, और एक्सक्लूसिवली ये घड़ी सिर्फ हमने 1500 पीस बनाए हैं, और ये उसके बाद बंद हो जाएंगे बनने और एक्सक्लूसिव रहेंगे। तो ये फर्स्ट 1500 लोगों के लिए एक्सक्लूसिव पीस है, उसके बाद इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या वो लोग उसको ब्लैक मार्केट करेंगे, क्या करेंगे, वी डोंट नो, बट दिस इज दैट व्हाट वी डिसाइडेड, लेट्स डू दिस। इन भाई का रीज़न बहुत अच्छा था कि घड़ियों का मुझे बहुत शौक़ है, और वक्त की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, टाइम पे आने की रिस्पेक्ट करता हूँ, टाइम पे सब कुछ करने की रिस्पेक्ट करता हूँ, टाइम की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर घड़ी निकालेंगे तो लोग और इस पर इंटरेस्ट लेंगे, और ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। मैंने आज तक जितना भी घड़ियों में इन्वेस्ट किया, मेरे को हमेशा उससे फ़ायदा हुआ। सो मेरे बड़े भाई हैं कैप्टन चड्डा, ही ऑलवेज से दैट इन्वेस्ट इन लैंड एंड वॉचेस। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल माई योयो फैंस टू इन्वेस्ट इन दिस। अगर आप एक आईफोन खरीद सकते हैं तो आप डेफिनेटली एक योयो वॉच भी खरीद सकते हैं। ये हमारी बॉन्डिंग जो हुई है वो सड़क से हुई है। नीरज भाई भी वेस्ट दिल्ली से उठे, राजेंद्र नगर से इन्होंने स्ट्रगल किया, फिर अहमदाबाद में स्ट्रगल किया, फिर 1000 पाउंड लेके ये यूके गए और आज बिलियनियर है। तो एक वाना बी मिलियनियर वांट्स टू बी अ बिलियनियर, तो बड़े भाई का हाथ सर पे है, तो ये जो करते जाएंगे, ये जो करवाते जाएंगे हम करते जाएंगे, क्योंकि धंधा मुझे आता नहीं, मैं सिर्फ कलाकार हूँ भाई। पहले सवाल का ये जवाब है कि ये घड़ी एक पर्सपेक्टिव है नीरज भाई का योयो के लिए। मेरे बहुत सारे रंग हैं, मेरे बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं और बहुत सारे किरदार हैं मेरे। तो ये घड़ी जो पहला डिज़ाइन है नीरज भाई ने खुद डिज़ाइन किया और मुझे सरप्राइज़ किया। तो ये इनका नज़रिया है, ये योयो को ऐसे देखते हैं, थोड़ा क्लासी, थोड़ा सिंपल, थोड़ा ये। तो अब अगले जो सीरीज़ आ रही हैं हमारी, और हमारी कुछ प्रीमियम रेंज आ रही हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, उन पे हम वर्क कर रहे हैं, जो तकरीबन 8-10 महीने बाद या 1 साल बाद लॉन्च होंगी, और उनमें मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ साथ में मिलके भाई के साथ। फर्स्ट डिज़ाइन इज़ एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन बाय नीरज भाई। 3 वॉचेस मैं गिफ्ट करना चाहूँगा। एक मेरे म्यूज़िकल गुरु, एक तरफा चेला हूँ मैं उनका, मिस्टर ए.आर. रहमान। दूसरे मेरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को समझाने वाले मेरे मेंटोर, सब कुछ सिखाने वाले शाहरुख भाई। और तीसरे दिल के सबसे बड़े राजा सलमान भाई। तो ये 3 घड़ियाँ हम उनके लिए एक्सक्लूसिव बना रहे हैं, और वो हम तीनों घड़ियाँ उनको गिफ्ट करने जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन समय ने जो खुद करना है वो उसने अपने वक्त पे ही करना है, और इंसान को बस मेहनत करनी चाहिए, अच्छी नीयत रखनी चाहिए। हमारे पंजाब से, अमृतसर से हमारे कपिल शर्मा पाजी शुरू हुए थे, और पूरी दुनिया में इन्होंने अपना नाम बनाया, और भाई की अब फिल्में भी आ रही हैं। भाई आपको एक गिफ्ट दे दूँ, सरप्राइज इधर दे दूँ? ओके, भाई की फिल्म आ रही है किस किस को प्यार करूँ पार्ट 2। क्या बात है, क्या बात। 3 बीवियों वाली, उसमें हम 4 बीवियों वाली रहेगी, इस बार ही 4 है। तो उसमें मैंने भाई के लिए एक्सक्लूसिव गाना बनाया है, और हमने वो गाना दुबई में शूट करा है पिछले हफ्ते। और प्लीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इस वक्त को नोट कर लो, वो गाना इस साल का बॉलीवुड का सबसे बड़ा एंथम है, सबसे बड़ा एंथम है, और वो हमने पंजाबी में करा है ठोक के। मीर इज़ लाइक ब्रदर टू मी। वो किसी ज़माने में मेरा फ़ैन होता था, फिर जब मेरा दौर था 2012-13 में, तब मेरे साथ मेरे शोज़ के BTS बनाता था। बहुत क्रिएटिव लड़का है, और मेरे सारे म्यूज़िक वीडियोस वही शूट करता है। मेरा स्टाइल थोड़ा बॉलीवुड से अलग है, मैं थोड़ा इंटरनेशनल शूट करता हूँ,
मेरी लुक थोड़ी इंटरनेशनल रहती है, लेकिन मैं बात देसी करता हूँ। तो बड़े बड़े स्टार्स, कपिल पाजी जैसे स्टार्स जिनको मैंने मनाया कि आप बॉलीवुड का कोई भी बड़ा डायरेक्टर ले सकते हो इस म्यूजिक वीडियो के लिए, लेकिन प्लीज ट्रस्ट मीर गुलाटी, ही इज लाइक माई ब्रदर एंड यू आस्क हिम, ही इज सो हैप्पी फ्रॉम मीर्स वर्क। और मीर ने ये वाला भी म्यूजिक वीडियो शूट किया है। थैंक यू। नहीं सर, लेडीज जेंट्स दोनों है। ये जेंट्स वाला मैंने पहना हुआ है ओके और लेडीज वाला सेट अलग है, तो दोनों के लिए। व्हाई लिमिटेड एडिशन? लिमिटेड एडिशन इसलिए क्योंकि इसकी हम अलग अलग रेंज निकालेंगे और थोड़े थोड़े पीसेस होंगे पूरी दुनिया में। जितनी भी वॉच, लग्जरी वॉच कंपनीज हैं और डिज़ाइनर्स हैं, वो इसी प्रोटोकॉल पे काम करते हैं कि हम लिमिटेड पीसेस निकालें लिमिटेड लोगों के लिए, वो उसको स्टॉक करें, हम नए स्टॉक पे वर्क करें, नए चीज़ों घड़ियों पे वर्क करें और फिर नई चीज़ें लेके आएँ, सो दैट बहुत सारे लोगों के पास एक ही ब्रांड की अलग अलग चीज़ें हों। सो इट्स अ न्यू मॉड्यूल इन इंडिया। जनरली इंडिया में लोग एक ही तरह की घड़ियाँ निकालते हैं और लाखों करोड़ों बेच जाते हैं, लेकिन हमारा थॉट है कि हम क्रिएटिव और एक्सक्लूसिव रखें सब कुछ। देखो, सबसे बड़ी नीरज भाई की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। ये यूके से है, लेकिन जब घड़ी बनाने की बात आई, इन्होंने बोला मैं हिंदुस्तान में घड़ी बनाऊँगा। मैं इसको हिंदुस्तान में बना के हिंदुस्तानी भाइयों के लिए जो पूरी दुनिया में बैठे हैं उनके लिए हम अवेलेबल कराएंगे। और टाइटन जो कई सालों से, कई दशकों से घड़ियाँ बना रही है, इन्होंने रिक्वेस्ट करी टाइटन को, एंड आई वांट टू थैंक्स टाइटन कि टाइटन हमारे लिए ये एक्सक्लूसिव घड़ियाँ बना रहा है, क्योंकि टाइटन के साथ एक विश्वास है हिंदुस्तान का घड़ियों में लेके। मेरी पुरानी कहानी है और दिस इज़ समथिंग प्योरली फ्रॉम इंडिया, मेड इन इंडिया, made in India, and Yo-Yo watches is also made in India for the world. मैं मुहूर्त बस ये रहता है कि तारीखें कुछ रहती हैं, जैसे 18 तारीख 8 नंबर मुझे इन्फिनिटी का बहुत पसंद है, क्योंकि अगर 8 को आप लेटा दो तो वो इन्फिनिटी है। तो अगर 18 नंबर है तो एक नंबर पहले और 8 लेटा दो तो एक नंबर आप रहोगे इन्फिनिटी तक। ये मेरे अपने थॉट है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे किसी ने बोला नहीं, मेरा अपना विजुअलाइजेशन है। और 26 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, ये तारीखें मुझे अच्छी लगती हैं। बाकी सब भगवानों के दिन है, महादेव के सारे दिन है, तो किसी भी सारे दिन शुभ है अगर आपकी नीयत शुभ है तो। अभी घड़ियाँ सारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं और लिंक मेरे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, और लिंक को हम यहाँ पे भी चलाने की कोशिश करेंगे। आप तक भी पहुँचाएंगे कि आप वो लिंक को प्रोवाइड करें। और अभी सिर्फ ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। जब हम इसको ज़्यादा पीसीस में लॉन्च करेंगे तो हम शायद स्टोर्स में भी रखें।